तो बैरवा में कैसे जीत के जाएंगे भाई? आज सुन लो झारखंडियों, एक बात साफ साफ कहेंगे झारखंड वासियों को, यदि आपको जयराम महतो पसंद नहीं लगता है, यदि आपको जयराम महतो का विचार पसंद नहीं लगता है, यदि आपको झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी पसंद नहीं आती है, ठीक है, आप नोटा में बटन दबाना, लेकिन अनूप सिंह रविंद्र पांडे को क्यों जाएगा भाई? 2024 के चुनाव में मुझे पूरे झारखंड की बात नहीं करनी है। यदि 24 के चुनाव में यदि झारखंड के लोग रविंद्र पांडे जी और अनूप सिंह जी को अगर वोट करते हैं तो सोच लीजिए उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी गुलामी पसंद है, उन्हें आज भी अपने बाप दादाओं के बलिदान से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो आपके बाप दादाओं को मारने पीटने वाले लोग कौन थे? पुलिस की लाठी जब हमारे बाप दादाओं के बदन पे पड़ता था, वे लाठी चलाने वाले लोग कौन थे? अरे वे लाठी चलाने वाले, वे लाख जूता मारने वाले लोग और कोई नहीं, यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे के पूर्वजों में से थे। क्या गलत कह रहे हैं? कहिए झारखंडियों, क्या गलत कह रहे हैं? आज यही बेलमोदा मदर नदी का किनारा, आज गांव गांव की दास्तां, आज हर एक गांव में शहादत देने वाले लोगों की प्रतिमाएं, आज मरने वाले लोगों की अनगिनत संख्या, तो मारा कितने हैं? यही तो सवाल है। आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया, बिरसा मुंडा ने शहादत दिया, शेख भिखारी ने शहादत दिया, तिलका मांझी ने शहादत दिया, निर्मल महतो सुनील महतो ने शहादत दिया। अरे भाई, तो मारने वाला कौन? हाँ, हमारे बाप दादा मरे हैं, इस राज को बनाने के लिए हमारे बाप दादा ने जान दिया है, लेकिन जान लेने वाले कौन? जान लेने वाले कौन? यही अनूप सिंह और रविंद्र पांडे, ऐसे ही विचारधारा को मानने वाले लोग। अनूप सिंह को मैं डायरेक्ट नहीं कह रहा हूं, न ही मैं रविंद्र पांडे जी को डायरेक्ट कह रहा हूं, लेकिन इसी विचारधारा को मानने वाले लोगों ने हमारे पूर्वजों का बलिदान लिया है। गजब बात करते हैं आप, ये कैसी गुलामी है भाई? हमने गर्दन कटाई, उन्होंने गर्दन काटी, और आज वे विधायक बन के जाएंगे, आज वे यहां से मंत्री बनकर जाएंगे। ये सब की बात है। यदि अपने आप को कहते हैं कि हम गर्व से कहते हैं झारखंडी, तो बैरवा में जिसको भी वोट करना है कीजिए, पसंद ना लगे तो नोटा को कीजिए, लेकिन अनूप सिंह और रविंद्र पांडे को अगर करते हैं तो झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा, झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिएगा। बिल्कुल, आज 24 साल के बाद कोई बेटा आपसे साफ साफ कहता है आपको जयराम महतो नहीं पसंद है, मत वोट कीजिए, लेकिन यदि आप रविंद्र पांडे और अनूप सिंह को वोट करते हैं, झारखंडी होने पे गर्व मत कीजिए, शर्म कीजिए। झारखंडी होने पर शर्म कीजिए, क्योंकि जिन लोगों से लड़ाई लड़ी, जिन लोगों के खिलाफ संघर्ष किया, आज उन लोगों को आपने सत्ता दे दिया। जिन लोगों के खिलाफ आपके बाप दादाओं ने गर्दन कटाया, आज आपने उन लोगों को सत्ता दे दिया, और आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। आज आप उनसे उम्मीद करते हैं झारखंड का भला करेंगे। अरे भाई, बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? बिल्ली दूध की रखवाली करेगी क्या? तो फिर औरंगाबाद से चलकर आए रविंद्र पांडे जी और गया से चलकर आए अनूप सिंह जी, क्या झारखंड की सेवा करेंगे? बहुत सारे लोग कहेंगे कि लड़का बाहरी बिक्री करता है। अरे कौन कहता है बाहरी बिक्री? इसी धनबाद लोकसभा से 3 बार के सांसद थे कॉमरेड ए.के. राय, आज भी उनको हम लोग सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। एक बार नहीं 3 बार एमपी थे, 3 बार विधायक थे, लेकिन बदले में उन्होंने न रविंद्र पांडे जी के जैसा 1000 को हैवा खरीदा, न अनूप सिंह के जैसा दिन में 1 करोड़ का कोयला बेचा। उन्होंने कॉमरेड ए.के. राय बंगाल नहीं बल्कि शायद बांग्लादेश से थे, क्योंकि उस समय बांग्लादेश गठन नहीं हुआ तो उससे पहले वो आए थे। भारत आजाद नहीं हुआ तो उससे पहले कॉमरेड ए.के. राय
खैनी पीढ़ी करने के लिए, बाकी सारा पैसा राष्ट्र की फंड में दान करते थे। हम आज भी नमन करते हैं उनको। लेकिन रविंद्र पांडे ने क्या किया? 5 बार सांसद, बेरवा में तो जमीन है ये है। तो चाची में आपने सुना आपका वाटर बोर्ड, तो चाची में आपने सुना होगा वाटर बोर्ड में वो जंगले खरीद लिया है रविंद्र पांडे। और आप बोलेंगे इनकी तुलना हम कॉमरेड एके राय से करें, आप बोलेंगे एके राय के तथ्य पे इनको माने, नहीं मानेंगे। इन्होंने केवल झारखंड को अंदर से खोखला किया है, इन्होंने झारखंड को केवल लूटने का काम किया है। आज यही रविंद्र पांडे जी की बात करें, आप चले जाइएगा तो चाची प्रखंड का पवापुर पंचायत अपने पूरे गांव का जमीन खरीद लिया है। 2 पब्लिक स्कूल बनाया है, 1 हॉस्पिटल बनाए हैं, पूरा आधा सत्तीरा का जमीन खरीद लिया है। और आप कहेंगे इनको हम माने? आप वही चाहते हैं? दीदी कड़ी है, आधा गांव का जमीन अकेले रविंद्र पांडे खरीद लिए है। इसलिए लड़ाई पहाड़ी भित्री की नहीं है, ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये लड़ाई लोभ और लालच के खिलाफ है, ये लड़ाई जुल्म शोषण के खिलाफ है, ये लड़ाई अत्याचार के खिलाफ है। अब झारखंड वासियों को तय करना है कि आप झारखंडी होने करना चाहते हैं या झारखंडी होने पे शर्म करना चाहते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आज मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, मैं झारखंड के तमाम कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से कहूंगा, अरे झारखंडी, बता झारखंडी, कम से कम मानव सिंह और रविंद्र पांडे से सीखिए। जब लोकसभा का वोट होता था, बेरवा के लोग बटन कहां दबाते थे मालूम है? कमल छाप में रविंद्र पांडे साहब को। और जैसे ही विधानसभा का वोट होता था, वही बेरवा के लोग कहां वोट दबाते थे मालूम है? हाथ छाप में आनूप सिंह के पिताजी को, आनंद सिंह के पिताजी को। वही जनता, वही बेरवा की जनता लोकसभा में रविंद्र पांडे, विधानसभा में राजेंद्र प्रसाद सिंह। लेकिन झारखंड की जनता आज तक नहीं समझ पाई। झारखंड की जनता इसीलिए आज बट गई है। आज कहना चाहेंगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, सुनो झारखंडियों, यदि आज फिर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। यदि आज फिर बटोगे, 5 साल प्रदेश में जाके खटोगे। आज बेरवा में क्या नहीं है बताइए? आज हमारे पटने के कारण हमारे पास कुछ नहीं है। आज बेरवा में क्या नहीं है? अरे नजर उठा के देखिए, बेरवा यानी बीटीपीएस, बेरवा यानी सीटीपीएस, बेरवा यानी सीसीएल, बेरवा यानी डीवीसी, बेरवा यानी अनगिनत कोयला के खदान, बेरवा यानी कोयला, बेरवा यानी बालू, बेरवा यानी बिजली, बेरवा यानी तरह तरह के मिनरल्स। गलत बोल रहे हैं?